जय जितवाहन बाबा। मैं एक जितिया व्रत के कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, ये कथा जो भी पुत्रव्रती हो और जो भी जितिया व्रत करती है उसे जरूरी सुनना चाहिए। जितिया भगवान जितवाहन महाराज कैसे किस चीज़ों को रखे हैं और कैसे जितिया में क्या चीज़ लगता है, ये जरूरी जानना चाहिए। क्योंकि जितिया व्रत जो है सुहागने के लिए, पुत्रव्रती के लिए है। जो सुहागिन पुत्रव्रती है वही जितिया व्रत करती है। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहन, जितिया महाराज जो थे वो घोड़े पर सवार होकर और सैर करने को लिए निकले थे। जितवाहन महाराज नरलोक को देखने चले थे कि कौन किस तरह से रह रहे हैं और कौन मेरा नाम लेते हैं, कौन मेरा याद करते हैं, कौन नहीं करते हैं, कौन दुखी है, कौन खुशी है, कौन कैसे रह रही है, सबको देखने चले थे घोड़े पर सवार होकर। तो पाकड़ी के छांव में जितवाहन बाबा बैठ गए। पाकड़ के छांव में नदी अरार पर जितवाहन बाबा जब बैठ गए तो बैठे बैठे उन्हें आलस लगने लगा। छांव में बैठे बैठे आलस लगने लगा तो जितवाहन बाबा एक गमछी बिछा के अपना और छांव में लेट गए। और छांव में लेट गए और पूरे संसार के रीति रवैया देखने लगे आँख मूंद के कि किस तरह से नर लोग हैं, किस तरह से हर चीज़ है, किस तरह से कौन जीव हैं, वो सारे लोग के देखने लगे। सारे लोग के देखने लगे तो उसी समय जो मड़ुआ लोग खाते हैं नहाई खाई के दिन और पारन के दिन, तो मड़ुआ उसी जगह पे इस संसार से जा रही थी, मृता भुवन से जा रही थी। तो उसी छाह में मड़ुआ बैठ गई। तो जितवाहन बाबा कह रहे हैं कि अरे दोपहर में तो हम सैर करने को लिए निकले हैं, लेकिन तू कहाँ जा रही हो मड़ुआ? क्या तुम्हें इस यहाँ पर जगह नहीं है जो उठ के अपना यहाँ से ख़त्म कर रही है और जा रही है? तो ये कहते हैं मड़ुआ महाराज कि जितवाहन बाबा, हमको यहाँ जगह नहीं है। कोई भी जो भी हैं, जो भी व्रत करते हैं, छठ करते हैं, इतवार करते हैं, कोई ऐसे व्रत करते हैं तो जाता में सब अनाज पीसते हैं, दाल धरते हैं। तो पहले हमको जब पीसते हैं तो बढ़िया से जाता को धोते हैं, कहते हैं कि मड़ुआ छुतिहर है, मड़ुआ लाल है, तो ये मड़ुआ ऐसे है। पहले बढ़िया से धो लेंगे, उसको बाद पीसेंगे ये अनाज, तब पूजा पाठ में लगेगा। तो हम कोई कामे के नहीं हैं तो हम किस लिए रहेंगे? हमको जब पीस के भी आदमी रोटी बना के और खाने के लिए परसते हैं आगू में, तब उनका मन उदास हो जाता है और कहते हैं कि हाँ मड़ुआ की रोटियाँ, ऐसे कह देते हैं। तो जितवाहन बाबा, हम किस लिए रहेंगे? हम नहीं रहेंगे, हम चल जाएंगे। मड़ुआ रहबे नहीं करेगा तो मड़ुआ के लोग देख के झीक कैसे मारेंगे? तो जितवाहन बाबा कहने लगे कि अरे मड़ुआ, तू कहीं नहीं जाओ, तू मेरे साथ रहो और तुम्हें हम रखेंगे। ये मड़ुआ बोली, आप कैसे रखिएगा हमको? आप तो एक देवता हैं और हम जो हैं एक अनाज हैं, तो हम कैसे रहेंगे? बोले कि देखो ऐसा करो कि एक जीवित पुत्री का व्रत है। ये जीवित पुत्री का व्रत जो होती है वो व्रत में तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता है। जब तुम रहोगी तब ये जितिया व्रत होगा और नहीं तो ये जितिया व्रत नहीं होगा। क्योंकि जितिया जो व्रत है वो अशुद्ध चीज़ खाया जाता है, शुद्ध चीज़ नहीं खाया जाता है। क्योंकि ये जितिया जो है मरनी और जीनी सब कुछ है, इसलिए जीवित पुत्री का व्रत है जो अशुद्ध चीज़ खाया जाता है। इसलिए शुरू दिन जिस दिन नहा के खाएंगे उस दिन भी जो बच्चे के माँ होंगे वो समूचा रोटी मड़ुआ के खाएंगे।
पहले भोजन करेंगे, उसके बाद ही दूसरा अनाज खाएंगे, चावल खाएंगे या और कुछ खाएंगे। तुम रह जाओ, तुम्हारे बिना ये व्रत नहीं पूरा होगा। मड़ुआ महाराज जो थे वो कहें कि अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है जितवाहन महाराज, यदि आप रख लीजिएगा तो मेरा संसार में कौन हटाएंगे, हमको तो खोजेंगे। बोले ठीक है। मड़ुआ बस गए, मड़ुआ को बसा लिए। तो इतना ही में ये जो नुनिया साग होती है वो भी जा रही है चलल। तो जितवाहन महाराज कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रही हो। बोले कि क्या कहे महाराज, कोई भी पर्व त्योहार लोग करती है तो कहती है कि तो घास है, इसमें खाली केस जैसन इसका लत्तर है, इसको तो चबाने में भी नहीं चबाया जाता है, इसको क्या चीज़ होगा। हमको उठा के लोग फेंक देते हैं, घास के बराबर भी नहीं डाली में भर के ले जाते हैं गाय गोरू को खिलाने के लिए भी। तो बताइए हमको मनुष्य कौन पूछेंगे, इसीलिए हम चल जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। जितवाहन महाराज कहते हैं कि अरे नुनिया साग, जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ तुमको बसेड़ा देंगे। जो जितिया वाहन का पूजा करेगा, जितिविद पूर्ति का व्रत का करेगा, वो तुमको खोज करेगा और नहाई खाई के दिन भी साग बनाएगा और पारण के दिन भी साग बनाएगा और तुम्हें खोजेगा। इसलिए तू कहीं नहीं जाओ, तुमसे पारण करेगा लोग, तुम्हें ज़रूरी खोजेगा। तू नहीं जाओ, तू अपना बसेड़ रखो। वो जो साग थी नुनिया तो खुश हो गई, सोची कि चलो जितवाहन महाराज हमको जगह दे दिए हैं, अब नहीं जाएंगे। तो झिंगी जो होती है, झिंगी सब्जी जो होती है, तो वो भी चली जा रही थी। तो जितवाहन महाराज उसको भी बोले कि तू कहाँ जा रही हो। ये कहती है झिंगिया कि इतना छठ पर्व जो भी सब करते हैं तो सारी सब्जी बनाते हैं, लेकिन हमको कहते हैं कि छुतिहर है, हमको साइड कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये सब्जी नहीं बनाएंगे, तो हम किस लिए रहेंगे जितवाहन बाबा। जितवाहन बाबा बोले कि अरे एक ऐसा पर्व है जो हमारा नाम से पूजा होता है, उसमें अशुद्ध चीज़ ही खाया जाता है। ऐसा करो कि तुम रह जाओ, जाओ नहीं, तुम्हारे बिना मेरा व्रत नहीं पूरा होगा, तुम रह जाओ। तो जो झिंगी थी वो बोली कि तो जगह हमको दीजिए बाबा। तो बोले ठीक है, तुमको जगह यहीं मिलेगा, जाओ, तुमको सारा संसार में खोज करेंगे, जाओ। तो ये सारे संसार में खोज करने को लिए झिंगी रह गई और सारे लोग झिंगी की खोज करते हैं। तो ये जो पोठी मछली थी वो बिना पानी के छटपटा रही थी, और कह रही थी कि अब हमको जीना हराम है, जीना बेकार है, अब हम यहाँ से चल जाएंगे, उठपट के अपना लोक में, इंद्र लोक में जाएंगे, अपना लोक में रहेंगे बसेड़ा लेकर। यहाँ क्यों रहेंगे, यहाँ तो कोई भी कुछ करते हैं तो कहते हैं अरे मछली को हटा दो, मछली में नहीं ठेको। कोई पर्व त्योहार करते हैं तो हमको में दूर हटा देते हैं, सारी बर्तन करी कर देते हैं, हमको कोई नहीं खाते हैं, कोई नहीं पूछते हैं, तो हम किस लिए रहेंगे। जितवाहन महाराज बोले कि अरे तुम्हारा खोज होगा, जहाँ मड़ुआ रहेगी वही मछली, जब मड़ुआ नहीं तो मछली नहीं, मड़ुआ तुमको रहना होगा। जो जितिया व्रत करेंगे और जो मांसाहारी भोजन करते हैं वो जितिया व्रत में मछली खाएगी, और इसलिए तुम रहो और इसी लोक में रहो, तू नहीं जाओ, तुमको सारा लोग खोज करेंगे, नहीं जाओ तुम। ये मछली जो है वो कर रही है कि जितवाहन महाराज कितने लोग खाते हैं कितने नहीं खाते हैं, तो सारा लोग कैसे खोज करेंगे। ये मत। तो जितवाहन बाबा बोले जो तुमको भोजन करते हैं वही खोजेंगे, लेकिन तुमको उठाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, तुमको आदर से उस दिन लाएंगे और लाके और तुमको खाएंगे, इसलिए नहीं जाओ। गुरु भाई बना, मछली तो जितवाहन बाबा खाने को लिए कह दिए हैं, लेकिन ये नहीं कि जो नहीं खाती है वो भी खा ले, क्योंकि जितिया व्रत हम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि मछली का पारण करेंगे और मछली खाएंगे, क्योंकि
जो मांसाहारी होते हैं वही खाते हैं, जो नहीं खाते हैं वो जितिया व्रत में या कोई भी व्रत हो मांसाहारी भोजन नहीं करने लगेंगे। इसलिए जो मांसाहारी जो करते हैं वही भोजन कर सकते हैं, जो मांसाहारी नहीं करते हैं वो कैसे कर लेंगे। तो जितवाहन महाराज बोले तो मछली भी रुक गई, मछली भी रह गई। अब चारों रह गई, चारों वहाँ रह गई, कोई नहीं गई, नहीं तो झींगी गई, नहीं तो मड़ुआ गई, नहीं तो मछली गई और नहीं तो नुनिया साग गई, कोई नहीं गई, कोई नहीं अपना लोक में, सब यही पृथ्वी पर रह गए। और सारे लोग जितिया का जो व्रत करने लगे। तो जितवाहन बाबा पूरा अपना देश में घूम घूम के कहने लगे कि इस चीज़ के ज़रूरत पड़ेगा, इस चीज़ से नहाए खाए के दिन बनाओ और पारण के दिन बनाओ और उपवास के दिन खैर जितिया के दिन एक खैर भी नहीं खोटना, और मेरा जितिया व्रत जो रहेगा वो खैर भी नहीं खोटेगा, एक सीख भी नहीं खोटेगा, वही जितिया व्रत करेगा। और जितिया व्रत जो है जो बहुत कठिन व्रत है, ये नहीं कि आधी रात में प्यास लग जाए तो चलो कोई नहीं देख रहे हैं तो ये घुट पानी पी लेंगे और तो कौन देख लेंगे, लेकिन नहीं, जो जितवाहन बाबा हैं उनका नज़र 24 घंटा खुला है। इसलिए पानी पीना नहीं है या सीख नहीं खोटना है, खाना नहीं बनाना है। जितिया के दिन जिसको घर में बेटी हो वो बेटी बनाती है खाना, बेटा या पति बनाते हैं खाना, लेकिन जो उपवास रहती है वो भोजन नहीं बनाती है, क्योंकि उपवास के दिन सब्जी नहीं भूंजा जाता है, सब्जी काटा नहीं जाता है। इसीलिए जो व्रत की हुई रहती है वो भोजन नहीं बनाती है। क्योंकि चिलिया रानी है पूरा कैले बरतिया, चिलिया रानी है पूरा कैले बरतिया, रात दिन रहलन उपास, रात दिन रहलन उपास। चिलिया रानी है सिकियो नाही खोटालान, चिलिया रानी सिकियो नाही खोटालान, सियारी नया धे रात कैलन पारन, सियारी नया धे रात कैलन पारन। दोनों के जन्म भइले ब्राह्मण के घरवा, दोनों के जन्म भइले ब्राह्मण के घरवा, चिलिया के भइले 7 गो पुतरवा, चिलिया के भइले 7 गो पुतरवा, सियारिन के कोखिया महाराज, सियारिन के कोखिया महाराज। सियारिन जे पूछेला चिलिया से बतिया, सियारिन जे पूछेलन चिलिया से बतिया, कौने व्रत कैला तू बहिन, कौने व्रत कैला तू बहिन, तोहर पुत्र भैला नयामर, तोहर पुत्र भैला नयामर। दोनों जे रहली बहिनी ए पहिला जन्म सियारिन औरा चिलिया, हम रहली राते दिन उपास, तू कैला पारन आदि रात। ओहु जे बरतिया बहिनी रही रता दिन उपासाला, उनकर पुत्र होई ताए आमर, उनकर पुत्र होई ताए आमर। जेहु जे करतन बहिना भोजन आदि रतिया, उनकर कोखिया होए ताए महाराज, उनकर कोखिया होए ताए महाराज।
चिलिया के बहिनी के बता सुनी कैले बहनी जीतिया बरतिया उनका दिहले जितवाहन नांदे लाल उनका के दिहले जितवाहन गोदा नांदे लाल ओहो कैलन जितिया वर्त पूरा ओहो कैलन जितिया वर्त पूरा।